स्वागत है आप सब हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टॉपिक है गर्भव्याप्त। गर्भव्याप्त और इसमें हम क्या करेंगे, गर्भस्राव, गर्भपात। ठीक है, तो ये होता क्या है। तो शारंगधर ने अटगर्भज रोगों का नाम उल्लेख किया है, परंतु इसके विशेष लक्षण आदि का वर्णन नहीं किया है, जो इस प्रकार है: उपविष्टम, नागदोष, मुखकल्प, मूलगर्भ, विषकंभ, गूढ़गर्भ, जरायुदोष और गर्भपात। गर्भव्याप्ति का कारण महर्षि भेल ने पुरुष की स्त्री का पुरुष स्वरा होना तथा आम गर्भ की ज्योति होना आदि विकारों को गर्भव्याप्ति का कारण माना है। गर्भस्राव एवं गर्भपात परिभाषा क्या है? तो आचार्य सुश्रुत ने गर्भधारण के दिनों में चतुर्मास तक गर्भ के विच्युत को गर्भस्राव कहते हैं तथा उसके बाद 5वें और छठे मास में स्थित शरीर के विच्युत को गर्भपात कहते हैं। मतलब क्या है, चतुर्थ मास तक अनस्टेबल रहता है, जब स्टेबल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? 5वें मास से छठे मास से अगर वो स्वस्थान से अलग होकर गिरना, ठीक है, गिर गया तो वो गर्भस्राव हो गया। लेकिन अगर वो हस्तपादी अंगों के युक्त तथा घन बन जाने के शरीर से विच्युत को गर्भपात कहते हैं। अर्थात चतुर्मास तक की गर्भ ज्योति को गर्भस्राव तथा 5वें एवं छठे मास की गर्भ विच्युति को गर्भपात कहते हैं। ठीक है, आचार्य माधवकर, भावमिश्र, योग रत्नाकर ने गर्भ के चतुर्मास तक की गर्भ का विद्रत होना गर्भस्राव माना है। मधुकोश में भोज का वचन उद्धृत करते हुए गर्भस्राव की मर्यादा 3 मास तक तत्पश्चात संघातभूत होने के कारण गर्भपात की संज्ञा दी गई है। निदान, अब नेक्स्ट है निदान। आचार्य चरक ने क्या बताया है? आचार्य चरक ने उसके 7 फैक्टर्स बताए हैं। शुक्र, असरिक, आत्मा, गर्भाशय, ऋतुकाल, आहार एंड विहार आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिलीवरी, मेच्योर फीटस एट टर्म। सिमिलरली एनी एबनॉर्मलिटी इन द फैक्टर में लीड टू इम्प्रॉपर ग्रोथ एंड एक्सपल्शन बिफोर टर्म ड्यू टू द एग्रीवेटेड वायु एंड द अदर रूज। क्या होता है, अगर ये ठीक नहीं होंगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, फीटस भी मेच्योर नहीं होगा, ठीक है। उसी हिसाब से एबनॉर्मलिटी भी इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद अगर हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग देखें तो सुश्रुत ने तो श्लोक दिया है, ठीक है, चरक ने क्या श्लोक दिया है? तो चरक का श्लोक देखो: सा चेत दुष्प्रभुतिष्यते मासेषु क्रोध शोकासु रेषां भयस्त्रात् सवे अव्यव व्यायाम संशोभ संधारण विषमाशन शयन स्थान शुक्ति पिपास अधियोगात कदार हाद्रा पुष्पम पश्येत। ठीक है, उसके बाद फिर आचार्यों ने गर्भस्राव एवं गर्भपात के निदान का विस्तृत वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। ठीक है, संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है: गर्भवृद्धि के जो हेतु बताए गए हैं, यदि उनमें विकार या विपरीतता आ जाए, वायु की विकृति हो जाए, शुक्रार्तक, आत्मा, गर्भाशय, ऋतुकाल तथा माता के आहार विहार के विकार हो, क्रमीवात और आघात से उद्धृत हो, मानसिक और आगंतुक दुखों के कारण व्याधियों से और रजस्राव के तीसरे दिन संभोग से, गर्भाधान होने से 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष द्वारा 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री द्वारा गर्भाधान कराने से। आहार निदान क्या है? तो आधार निदान है कि कदाहर सेवन, क्षार का अति सेवन, गर्भपातक औषधियों का प्रयोग, तीक्ष्ण, उष्ण, उत्कट, तिक्त तथा रुक्ष द्रव्यों का सेवन, सर्षप, शाक, मंदक दधि का अधिक सेवन। विहारज निदान क्या है? व्यवय, व्यायाम, संशोभ, वेग, विधारण, विषम रूप से विषम स्थान में बैठने, सोने या खड़े होने, भूख एवं प्यास का अतियोग, ज्ञान, वाहन अथवा गमन, प्रस्खलन, प्रपतन, प्रपीड़न, गधावन, अभिघात, प्रलेखन, वमन एवं विरेचन का अति प्रयोग। मानसिक दोष क्या है? क्रोध आना, शोक होना, दूसरे की निंदा या असंतोष, ईर्ष्या, भय और त्रास होना। ठीक है, व्याधियाँ क्या क्या है? अतिसार, अजीर्ण, स्वर, विशंति, योनि दोष, वात के 80 विकार, प्रकोपित वायु के शुक्र स्थान होता है और गर्भस्राव, गर्भपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है संप्राप्ति। ठीक है, संप्राप्ति क्या है? उपयुक्त कारणों का हमने सेवन कर लिया, मतलब निदानों का सेवन। ठीक है, उसके बाद गर्भ एवं बंधनों से मुक्त हुआ, मुक्त गर्भ गर्भाशय का अतिक्रमण करके गर्भ, यकृत, प्लीहा और आंत के विकारों में अवसंत्रासमन होकर, ठीक है, कोष्ठ संशोभ, कोष्ठ क्या होगा? संशोभ होगा। ठीक है, अपान वायु विगुण होगी, मूण हो जाएगी। ठीक है, पार्श्व, कुक्षी, विसर्प, उदर, योनि में शूल, अनाह, मूत्र का प्रवृत्त के साथ तरुण गर्भ का शोणित रक्त के साथ चयन हो जाएगा। सामान, अब लक्षण की बात करें तो क्या होगा?
लक्षण गर्भाशय कटी, इसमें सुश्रुतने और अष्टांग में दिया है कि गर्भाशय कटी लक्षण पार्श्व श्रोणी योनि मुख्य एवं बस्ती शूल में बस्ती प्रदेश में शूल रक्त या पुष्प का दर्शन। टीकाकार डॉलर ने शूलोत्पत्ति गर्भपात जन प्रकोपित वायु के कारण रक्तस्राव आम गर्भ के बाद अथवा आर्तवस्रोतस के मुख्य खुले जाने से उत्पन्न आर्तस्राव के कारण बताया। अनाह और मूत्र संग बताया। विशिष्ट लक्षण क्या बताए हैं कि गर्भ के प्रसंतन समानतः पात्र के कुछ चलने की अवस्था में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्या है, पार्श्व एवं पृष्ठ में दाह युक्त शूल, असग्रदर, अनाह, अमूत्रसम। ठीक है, गर्भ के स्थान तक गमन के लक्षण, गर्भ के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से कोष्ठ में शोभ उत्पन्न होता है। टीकाकार दलर ने शूलादि लक्षणों का भी समावेश किया है। चिकित्सा आचार्य चरक ने बताइए तो उसका श्लोक दिया है कि सा चेद उपचाराद द्वे स्त्रीषु व मासेषु पुष्पम पश्येत अननस गर्भस्थाय स्थिति विद्यात अजात सारो ही तस्मिन् काले भवति गर्भ। तो उस गर्भिणी स्त्री को उपचार अपत्य सेवन के कारण यदि दूसरे या तीसरे मास में पुष्प दर्शन हो तो वह गर्भ स्थित नहीं होता, क्योंकि उस काल में गर्भ असंजाताशयन के सारहीन होता है। टीकाकार इंदु ने के अनुसार यदि सम्यक चिकित्सा भी की जाए तब भी गर्भ नहीं ठहरता। उसके बाद 3 मास के बाद चौथे मास आदि की अदृढ़ता होने पर गर्भ की नहीं ठहरता। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भिणी। आचार्य चरक ने और भी बताया क्या, यदि गर्भिणी स्त्री को दूसरे मास के बाद अमान्य के कारण पुष्प दर्शन होता है तो वह विरुद्ध क्रम होने के कारण उस गर्भ को घातक होता है। चक्रपाणी ने विरुद्ध क्रम के स्पष्टीकरण में लिखा है कि गर्भस्राव में स्पंदन के लिए शीत मृदु मधुर चिकित्सा करनी चाहिए जो आम के अविरुद्ध एवं अमान्य घातक है, तथा आम दोष की चिकित्सा लघु रूक्ष उष्ण द्रव्य से की जाती है जो रजस्राव की वृद्धि करेगा। अतएव जब आम की चिकित्सा की जाए तो रजस्राव की वृद्धि हो जाएगी, जब रजस्राव की चिकित्सा की जाए तो आम की वृद्धि हो जाएगी। विरुद्ध क्रम से गर्भ में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अष्टांग हृदय में वामभट्ट ने क्या बताया कि 3 मास के पूर्व गर्भस्राव होने पर असाध्य कहकर ही चिकित्सा करनी चाहिए, और 3 मास के बाद भी यदि आम संबंध रक्तस्राव होने लगे तो असाध्य कहकर चिकित्सा करनी चाहिए। अरुणदत्त ने क्या लिखा, 3 मास में पूर्व गर्भ अमान्य और असंदेह होता है, बहुत ही कठिनता पूर्वक होता है। अमान्य होने पर संपूर्ण तीसरे एवं चौथे मास या इसके बाद संजातस्कर होने पर विरुद्ध उपक्रम होने के कारण कठिनता पूर्वक ही रुकता है। ठीक है, अब इसके उपद्रव क्या है, तो गर्भस्राव और गर्भपात के उपद्रव देखो, शोथ है, अर्श है, अपनातक है, गर्भस्फुरण है, अत्यधिक वेदना, अत्यधिक रक्तस्राव, अदृष्ट शोथ वेदना, मूत्र संग, बस्ती उदर शूल। चिकित्सा कैसे करोगे, पात होने के पूर्व चिकित्सा रूक्ष एवं शीत द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। प्रथम उपवास करने पश्चात दुर्लाभा अमृता उशीर पर्पट घन चंदन अत्योषा बला कंटकन तथा धान्य का क्वाथ का पान करेंगे। तृण धान्यशाली एवं षष्टिक का पेय भोजन के रूप में मुद्रिका से बने यूष का पान आम के शांत हो जाने पर स्निग्ध शीत या स्निग्ध क्रिया पूर्वक करें। ठीक है, पात होने जाने के बाद की चिकित्सा करते हैं। आम गर्भपात हो जाने के बाद गर्भकोट की शुद्धि एवं वेदना विस्मरण होने पर समानार्थ अनुसार मध्य का पान करें। मध्य के पान के पश्चात लघु पंचमूल से सिद्ध वृक्ष पेय का पान करें। मद्यपान न करने वाली स्त्री को पाचन द्रव्यों से तिल एवं उदारक से बनाई लवण तथा स्नेह से विपरीतार्थक या फागु अथवा तिल उदाकर टंडूल से बिल्व पर बृहद पंचमूल के क्वाथ से बनी हुई पंचकोल कल्क से सिद्ध किया हुआ पेय का पिला दें। आदि का क्रम से उतने ही दिन तक प्रयोग करें जितने मास तक गर्भपात हुआ है, अर्थात यदि 3 मास का गर्भपात है तो 3 दिन तक पैदादि कर्म दे। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत ने क्या बताया है कि मध्य का विधान नहीं है। गर्भ के पतित होने पर पाचनीय द्रव्यों से संस्कृत लवण एवं स्नेह से विकृत उदातक आदि यवागु जितने मास का गर्भ है उतने ही दिन तक पान का वर्णन किया है। स्नेह एवं लवण वीर हित दीपनीय द्रव्य युक्त लघु पेय का पान करें। योग रत्नावली ने बताया कि कम दिन का गर्भपात होने का वेणुग्रंथि कुलत और हद्रा का क्वाथ निर्देश दिया गया है। ठीक है, जब तक विकृत दोषों का धातुओं से क्लेश शुद्धि ना हो जाए तब तक तृप्तिदायक द्रव्यों द्वारा संस्कृत बल की रक्षा करने स्नेह रहित आहार देना चाहिए। आम गर्भ के शेष रह जाने पर चिकित्सा क्या करोगे, तो इसमें करेंगे शूल उत्पन्न हो जाता है पर आम गर्भ के शेष रह जाने पर बार बार शूल उत्पन्न होता है, अर्थात तीक्ष्णादि द्रव्यों के संपूर्ण बाहर निकल जाने पर उपचार करेंगे। ठीक है, पूर्ण रूप से निकल जाने पर क्या चिकित्सा होगी,
आम घर के पूर्व रूप से निकल जाने का स्नेह पानी बस्ती एवं दीपनीय पाचनीय जीवनीय ग्रहणीय मधु तथा पाथर आहार से चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आचार्य चरक ने अंतर्मत गर्भ के वर्णन बताया है कि गर्भ श्लोक की चिकित्सा वर्णन की है तथा पश्चात कर्म व्यक्त गर्भाशल्या एवं आम गर्भा शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात वही चिकित्सा यहाँ पर भी करनी है। अकाल प्रसूता को स्नेहपान देने का निषेध एवं स्नेह देने का परिणाम। तो क्या होता है, आचार्यों ने अकाल प्रसूता समय से पूर्व प्रसूता अर्थात गर्भस्था वाली स्त्री या अप्रसूता स्त्रुता गर्भ अरुणधत को स्नेह पान कराने का निषेध किया। हमारे चीज सुश्रुत ने वर्णन किया है कि इसमें स्नेह पान कराने से गर्भाशय के अंदर रक्त, क्लेद एवं मल आदि दोष अवशेष रह जाते हैं। डलर के अनुसार ये रक्त आदि अवशेष दोनों स्नेह से कुपित होकर असाध्य रोग उत्पन्न करते हैं। अकाल प्रसूता को स्नेह का पान नहीं कराकर 10 दिन तक पाचन एवं रूक्ष औषधियों का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। नेक्स्ट है प्रसन्न सान एवं स्थानांतर गमित गर्भ की चिकित्सा। तो इसमें स्निग्ध और शीत क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। मुहुर्मुहु रक्तस्राव की चिकित्सा। तो उत्पल्यादि गण की औषधियों से सिद्ध दूध का पान कराने का निर्देश किया। परिहरिया गर्भस्राव की चिकित्सा मृदु सुखारी और शीतल बिस्तर पर थोड़ा सा नीचे की ओर करके शयन करें। शीतल परिषेक अवगाह हृदय और जीवनी औषधियों को सिद्ध क्षीरपान आदि के द्वारा चिकित्सा करें। महर्षि वेद ने 200 निमित्त करने का निर्देश दिया है। दुग्धपान पथ्य है। ठीक है। और क्या है, बृहत प्रयोग औषधि। नेक्स्ट है बृहत कौन सा बाहरी और अभ्यंतर कौन सी हम औषधियाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, मधुयष्टि सर्पी से अवलेत अति शीतल जल में रखे हुए पिच्चू को उपस्थ यानी कि योनि में धारण करें। ठीक है। शत गौघ्रत और सहस्त्र गौघ्रत को नाभि के नीचे चारों ओर प्रदेह लेप करें। ठीक है। उसके बाद अच्छी तरीके से शीतल के और गाय के दूध, मधुयष्टि के क्वाथ, न्यूग्रादि औषधियों के क्वाथ के नाभि के नीचे परिसेचन करें। अच्छी प्रकार से शीतल जल से अवगाहन करें। कषाय और शीतल स्वरस में पिच्चू भिगोकर योनि में धारण करें। न्यूग्रत आदि गण के शंगु को साधित क्षीरोदत घृत अथवा क्षीर या सर्पी का पिच्चू धारण करें। ठीक है। न्यूग्रादि घृत से सिद्ध तेल का पिच्चू धारण करें। युग्मता के अनुसार कुमारी लड़की के द्वारा काटे हुए गर्भिणी के शरीर के द्वारा लंबे सूत्र को कंगति की जड़ को बांधकर कमर में धारण करें। गर्भिणी का लाक्षादि तेल से बार बार अभियंग करने से गर्भ पुष्ट होता है। अभियंता चक्रपाणी और इंदु गर्भ स्थापक औषधियों का प्रयोग करने का निर्देश बताया है। इंदु और अरुंधत के गर्भ स्थापन हेतु पुंसवत कर्मनाथ वर्णिता लक्ष्मणा का मुख या नासा के प्रयोग से करने का निर्देश बताया। न्यूग्रत आदि शंगु से साधित क्षीर सर्पी एवं अक्ष की मात्रा का पान बताया। केवल क्षीर सर्पी का पान बताया। पदम, उत्पल, कुदुम के केशरों का फल मधु शर्करा तथा के साथ या सित्ता के मधु और क्षीरघृत के साथ चटाएं। शंगाटक का सेरुक और पुष्प बीज का सेवन करें। गंध, प्रियंगु, नील कमल, शालुक, उदम्बुर, शलाकुट, न्यग्रादु शंगु को अजय क्षीर के साथ पान करें। लावा को मृग, शांबर, शशक, हरण, काल पुंजक यानी कि काली पूछ वाली हिरण के मांस को घृत व सुसंगत करके गर्भिणी को सुखकारी शीतल वायु युक्त स्थान में बिठाकर रक्तशाली के साथ ओदन कराएं। धात की गैरिक सर्वरस रसांजन के चूर्ण को मधु के साथ चटाएं। न्यूग्रादि गण के वृक्षों की त्वचा एवं कोमल पत्तों के कल को अकेला ही दुग्ध के साथ पान कराएं। जीवनीय गणों की औषधियों को सिद्ध क्षीर एवं क्षीर में शाली पिष्टी मिलाकर सेवन कराएं। पलादि गण के शेरुक, श्रृंगाटक, शालुक, कल के दूध को श्रद्ध करके शश एवं हरण के रक्त को मधु के साथ पान कराएं। दूध का पान हितकर बताए। गर्भ के व्यथित हो जाने पर चिकित्सा तो क्या करेंगे, उदुम्बर, शलाटू यानी कि गूलर के कच्चे फल से सिद्ध गौक्षीर का सेवन करना चाहिए। ठीक है। पथ्य विहार क्या है गर्भस्था में, तो क्रोध, शोक, अयास, व्यायाम का परित्याग करें। वायव्य और व्यायाम तो इन सब का परित्याग करें। सोम तथा मनुकुल आदि मन को प्रसन्न करने वाली कथाओं का सेवन करें। गर्भस्राव के उत्पत्ति की चिकित्सा, तो गर्भ के बार स्फुरण होने के संधारण के कारण पलादि गण की औषधियों का सिद्धपान करें। अत्यधिक वेदना की चिकित्सा, महा, साहा, शुद्र, साहक, मधुक, शुद्रष्टा, कंठकारी के सिद्ध शर्करा एवं मधु के युक्त क्षीर का पान करें। अत्यधिक रक्तस्राव की चिकित्सा कैसे करोगे, तो कोष्ठाग्रिक के घर की मिट्टी, समगा, धात की पुष्प, नवमालिका, गैरिक, सर्जरस और रसायन के चूर्ण को मधु के साथ चटाएं। मूत्र संगी चिकित्सा, दर्भादि से सिद्ध शर्करा का मधु मिश्रित क्षीर पान करें। अनाह की चिकित्सा, हिंगू, सौवीरचल, लहसुन तथा बचा से सिद्ध क्षीर में मधु का शर्करा मिलाकर अकेले ही पान करें। अदृष्ट शोधित वेदना की चिकित्सा,
दृष्ट रक्तस्राव के बिना ही वेदना होने पर निम्न चिकित्सा करें। मधुक, देवदारू, मंजिष्ठा और पायसा से सिद्ध दुग्ध का पान करें। अश्वंतक, शतावरी और पायसा से सिद्ध दुग्ध का पान करें। बिदारी कंद गण की औषधियों से सिद्ध दुग्ध दें। बृहति द्वय, उत्पल, शतावरी, सारिफा, पायसा और मधुक से सिद्ध दुग्ध के पान कराएं। स्वदष्ट्रा स्वरस से सिद्ध दुग्ध या घृत का पान कराएं। पलांडु स्वरस से सिद्ध मधु के साथ सेवन करें। दाह की चिकित्सा तो स्निग्ध और सिद्ध क्रिया करेंगे। महत्वपूर्ण, उत्पल आदि की औषधियों से सिद्ध क्षीर पान करेंगे। शिशु ने गर्भ स्फुरण की चिकित्सा बताई। महाप्रश्न ने मूल रक्तस्राव की चिकित्सा से बताई। स्निग्ध एवं शीत क्रिया, शिशु प्रसन्नता एवं स्थानांतक गमित गर्भ की चिकित्सा बताई। महाप्रश्न ने दाह की चिकित्सा बताई। ठीक है, अब क्या है, गर्भस्राव की मासा अनुनासिक चिकित्सा। तो कैसे करें? प्रथम मास में मधुक, शाक, बीज और पायसा और सामान को पकड़, पानी है गिर पड़ेगा पास।